नमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है। आईसीजीबी जेएनयू पीएचडी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021 एंड 22 के लिए, और यहाँ जो भी पीएचडी करेगा उनको फेलोशिप मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है आईसीजीबी का ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये एक इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं जो विकिपीडिया में जो मेंशन किया गया है, तो आपको थोड़ा बहुत इसके ऊपर नॉलेज आएगा। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए प्रोजेक्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूएनआईडीओ के तरफ से इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1983 में। और इसका मेन मोटो क्या है? मेन मोटो आप यहां देख सकते हैं, पूरा नीचे मेंशन किया गया है। इट्स मेन पिलर्स ऑफ एक्शन compare in research, advanced education through PhD and postdoctoral fellowship, international scientific meetings and then courses, competitive grants for the scientist in the member state and the technology transfer to industry। तो ये इनका मेन काम है, रिसर्च करना, एडवांस एजुकेशन प्रोवाइड करना थ्रू PhD एंड पोस्ट डॉक्टरल के माध्यम से, और जो भी यहाँ रिसर्च होगा उसको इंडस्ट्री तक इसको ले जाना इनका काम है। ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड में ये काम करता है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनका टोटल कितने मींस कंट्री के साथ इनका काम चल रहा है, यहां आप देख सकते हो 65 मेंबर्स टेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो 65 कंट्री के साथ ये काम कर रहा है। इनका एक जो रिसर्च सेंटर है या स्टडी सेंटर भी आप बोल सकते हो, ये इंडिया में है, न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ ये पीएचडी का ये नोटिफिकेशन निकला है। तो यह है इसका वेबसाइट। तो यहाँ हमें ढूंढने के लिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको ढूंढने के लिए यह मेंशन किया गया है। ऊपर जितने भी सारे जो ऑप्शन दिया गया, इसमें देखिए एक मेंशन किया गया एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज का हम ऊपर हम क्लिक करते हैं। देन ये है फेलोशिप, फेलोशिप के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। देन ये है फेलोशिप का डिटेल्स, पूरा अलग अलग कंट्री से आप यहाँ देख सकते हो कौन कौन सा कंट्री के लिए क्या क्या मीन्स फेलोशिप है, क्या क्या पीएचडी चल रहा है। यहाँ आप देख सकते हो आईसीजीबी पीएचडी एंड पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप फॉर साउथ अफ्रीका। सो बहुत सारे कंट्री का यहाँ आपको डिटेल्स दिख जाएगा। तो हमारा इंडिया का जो नोटिफिकेशन है, यहाँ आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। यहां देखिए मेंशन किया गया नीचे, ठीक है, आईसीजीबी जेएनयू पीएचडी प्रोग्राम। तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, डिटेल्स के ऊपर। तो यह है इसका डेडिकेटेड पेज, गाइडलाइंस एंड एप्लीकेशन फॉर आईसीजीबी जेएनयू पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम। तो बाकी यहां एलिजिबिलिटी दिया है, गाइडलाइंस दिया है, हम इसको भी देखेंगे। तो पहले हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए नीचे पूरा आप आओगे तो आपको इस प्रकार का गाइडलाइंस दिखाई देगा। इसके बाद आप यहां पढ़ोगे तो यहां देखिए एक ऑप्शन दिया गया है एडमिशन। तो जो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो एडमिशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। बाकी नीचे इसका एड्रेस भी आप देख सकते हो, न्यू दिल्ली का एड्रेस। तो हम डायरेक्ट एडमिशन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यहां आप देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया आईसीजीबी जेएनयू पीएचडी प्रोग्राम, एडमिशन टू द आईसीजीबी जेएनयू पीएचडी प्रोग्राम। The 2021 call is now open. The online form and the instructions for ICGB JNU PhD program 2021 are available at ये जो ईमेल आईडी मींस ये जो वेबसाइट दिया गया है, इसी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा डिटेल्स। तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। और इसका डेडलाइन क्या है? 31 अक्टूबर 2021। ठीक है, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए यहाँ देखिए मेंशन किया गया एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में यहाँ मेंशन किया गया है, मैं पहले आपको ये दिखा देता हूं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, यहां से हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम 2021, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू द आईसीजीबी जेएनयू पीएचडी प्रोग्राम 2021 इन द फॉलोइंग स्ट्रीम्स। कौन कौन सा स्ट्रीम्स है? मॉलिक्यूलर मेडिसिन, प्लांट बायोलॉजी एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट में यदि कोई पीएचडी करना चाहते हो तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। विजिट आवर वेबसाइट, तो हम इसको भी राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो बहुत सारे लिंक दिया गया है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? यहाँ देखिए मेंशन किया गया, कम से कम आपके पास 60% होना चाहिए या फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट में? एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, और एमटेक और एमबीबीएस और एमएसबीजी तो और एम फार्मा। ये सारे के सारे सब्जेक्ट लेकर आपको फर्स्ट क्लास के साथ क्वालिफाई होना जरूरी है, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द जेएनयू। ठीक है, न्यू दिल्ली के हिसाब से ये गया मिनिमम क्राइटेरिया। देन
द applicant should have cleared any one of the following examination like CSIR, UGC, ICMR, DBT-1, then BINC or any other equivalent JRF examination. ठीक है, देन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है द फेलोशिप मस्ट बी वैलिड फॉर द लास्ट 4 years एंड इंस्पायर गेट एंड DBT-2 आर नॉट एक्सेप्टेड। तो जिन्होंने भी गेट और DBT का 2 लेवल क्लियर किया है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, उसका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। देन यहाँ मेंशन किया गया कि डिस्पाइट दिस क्वेश्चन इन केस यू डू नॉट मीट द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड स्टिल अपीयर इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन यू विल डू सो एट योर ओन रिस्क। तो आप यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे हो परंतु आपको इच्छा है देने के लिए तो आप अपने रिस्क लेकर आप यहाँ दे सकते हो एंड कॉस्ट। And if at any stage, if they found that you do not fulfill the minimum eligibility requirement, the admission if granted to you shall be cancelled। तो इस प्रकार का यहाँ मेंशन किया गया है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। Now, the candidates who are due to appear in the respective qualifying and or JRF examination prescribed as the eligibility for the admission shall also be considered for the appearing in the entrance examination and the interview। ठीक है, देन इस प्रकार का मेंशन किया गया। और जो भी लास्ट एग्जाम का मीन्स लास्ट ईयर का स्टूडेंट है वो भी यहाँ मीन्स एप्लीकेबल है अप्लाई करने के लिए, तो अपना खुद का रिस्क पर ये अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, द एप्लीकेंट्स मस्ट बी फिल्ड ऑनलाइन, ये ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। देन ये जो एप्लीकेशन का जो फॉर्म है ये आपको 1000 रुपीज देना पड़ेगा आपको मीन्स एज एप्लीकेशन फी, और इसको आप NEFT और किसी भी माध्यम से आप इसको पे कर सकते हो। और इसको आप यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा कि फेवर ऑफ द इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी विद द फॉलोइंग डिटेल्स। ये पूरा डिटेल्स दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हो। एप्लीकेशन फी आप याद रखना 1000 रुपीज। देन आप थोड़ा सा नीचे आओगे, बैंक एड्रेस भी यहाँ सब कुछ दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। देन यहाँ बताया गया है कि जब आप मीन्स ट्रांसफर करोगे इसका डिटेल्स आपके पास रखने के लिए जो भी नोट डाउन द ट्रांजैक्शन नंबर एंड सेव द स्क्रीनशॉट, इस प्रकार का यहाँ मेंशन किया गया है। देन ये है इसका प्रोसीजर, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ मेंशन किया गया है। देन यहाँ देखिए लिंक दिया गया है, ठीक है, पूरा नीचे लिंक दिया गया, इसी लिंक के ऊपर आप क्लिक करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। और इसका लास्ट डेट क्या है, 20 सितंबर 2021 से शुरू हुआ है, 31 अक्टूबर 2021 इज द लास्ट डेट, ठीक है। और ये है आपका लिंक, आप यहाँ देख सकते हो। यदि आप इस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हो आप यहाँ पढ़ सकते हो। देन साइंटिफिक फैकल्टी, कौन कौन सा फैकल्टी है तो इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हो पूरा डिटेल्स यहाँ दिया गया 3 सब्जेक्ट के लिए, बेसिकली जो इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड द प्लांट बायोलॉजी, पूरा 3 ऑप्शन में यहाँ दिया गया, आप इसको भी चेक कर सकते हो। पर्सनल डायरेक्टर, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा। देन ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इस प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। देन इसके अलावा फर्स्ट पेज में हमने जो छोड़ दिए थे इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। नंबर 1 पेज पे यहाँ मेंशन किया गया है ICGB के लिए एलिजिबिलिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन गाइडलाइंस कुछ दिया गया है, ये आपका मीन्स सिलेक्ट होने के बाद तो यहाँ भी आपको दिया गया है, आप इसको देख सकते हो। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। देन आपकी एडमिशन के लिए ये जो फी है ये 15,000 आपको देना पड़ेगा, इस प्रकार का मेंशन किया गया है। देन आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर कौन कौन सिलेक्ट हुआ था तो इनके बारे में भी मेंशन किया गया है, आप यहाँ इस लिंक में जाकर भी आप इसको देख सकते हो। तो इस प्रकार का जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ देख सकते हो। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ अप्लाई भी कर सकते हो, बेसिकली इन 3 सब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये 3 सब्जेक्ट में आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है यदि कोई शॉर्टलिस्ट हो जाता है यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, डेट टाइम एंड लिंक फॉर द ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड बाय ईमेल। तो जो भी शॉर्टलिस्ट होगा इनको ऑनलाइन के माध्यम से इनको बता दिया जाएगा। तो ये था इसका डिटेल्स, बाकी जो भी आप इंटरेस्टेड हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहां से जाकर आप इसको देख के यदि इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।